हे गाइस ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का ट्यूटोरियल। हम पढ़ेंगे 3.3.2 यानी कि अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल रहेगा। और 3.3 है तो यानी कि थर्ड गाइडलाइन अंडरस्टैंडेबल की कौन सी, इनपुट असिस्टेंट। और पॉइंट 2 तो सेकंड सक्सेस क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो डिनोट करता है, ये बात मैंने कई बार बताई है, डिनोट करता है प्रिंसिपल। सेकंड नंबर जो भी होता है वो गाइडलाइन को डिनोट करता है। और 2 लास्ट में है। 3.3.2 तो टू डिनोट करता है हमेशा, यानी जो भी नंबर थर्ड नंबर होगा वो डिनोट करेगा सक्सेस क्राइटेरिया को। अभी हमारा जो सेकंड सक्सेस क्राइटेरिया है वो है लेबल और इंस्ट्रक्शन। लेबल लेबल और इंस्ट्रक्शंस, ये 3.3.2 सक्सेस क्राइटेरिया है, लेबल और इंस्ट्रक्शंस। और कन्फर्मेंस लेवल रहेगा ए। यानी must be done, we have to do that, we have to do this, must be done। लेवल ए रहेगा कन्फर्मेंस लेवल। सक्सेस क्राइटेरिया नंबर क्या रहा? 3.3.2 क्या है? सफिशिएंट लेवल क्यूज एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड वाई sufficient level cues and instruction provide for interactive elements via instructions। क्या कह रहे हैं? sufficient level cues and instructions provide for a interactive elements via instruction। For an example, legend and field set should be should be identify in the form labels। ये एग्जाम्पल दिए। तो पहली बात कही है sufficient level cues and instructions provided for the interactive element via instructions। यानी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको फील्ड, मान लीजिए आपको फर्स्ट नेम, उसके आगे उसका स्ट्रक्चर, लास्ट नेम उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी तो उसका स्ट्रक्चर, जो टाइप है, जो उसके लिए लेबल होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फील्ड फिलअप करनी है, वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए। क्या क्या कहा है? सफिशिएंट लेबल क्यूज यानी हिंट्स एंड इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, जो भी यूजर के लिए इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बनाए उनके लिए। वाई इंस्ट्रक्शंस किसके जरिए प्रोवाइड करने? ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्यूज एंड जो लेबल है वो इंस्ट्रक्शंस के जरिए ही प्रोवाइड करने। किसके लिए? इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल प्रॉपरली पोजिशन, एग्जाम्पल है प्रॉपरली पोजिशन लेजेंड एंड फील्ड सेट। यानी लेजेंड टैग के जरिए जहाँ ग्रुपिंग करनी है उसके लिए भी, जहाँ फील्ड सेट टैग देना चाहिए फील्ड सेट के लिए वो सब, और जहाँ प्रॉपर लेबल की नीड है वो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल दी है। समझ में आया ना आपको? एक फॉर्म लिया, एक फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे उसके लेबल पता ही नहीं चल रहा किसके लिए लेबल है। और या फिर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं तो वो विजिबल नहीं हो रहा है, या फिर आप जो लिख रहे हैं वहाँ पर आपका कीबोर्ड कर्सर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जहाँ ग्रुपिंग होनी चाहिए वहाँ ग्रुपिंग नहीं है, यानी फील्ड सेट नहीं दिया, लेजेंड नहीं दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्यूज एंड sufficient level instructions cues is yeah are provided for a इंटरेक्टिव एलिमेंट्स वाई आ इंस्ट्रक्शन, यानी किसके थ्रू? इंस्ट्रक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल प्रॉपरली पोजिशन होने चाहिए वो लेवल। और एंड स्लैश फील्ड लेजेंड, प्रॉपरली पोजिशन लेजेंड एंड स्लैश फील्ड सेट, यानी स्लैश इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि वो दोनों की बात। तो लेजेंड एंड फील्ड सेट के थ्रू प्रॉपरली पोजिशन होने चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? इंटरेक्टिव एलिमेंट के लिए प्रॉपरली देनी है। और वाई इंस्ट्रक्शन किसके लिए? इंटरेक्टिव एलिमेंट के लिए, क्यूज, लेबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मजीद आपको ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिएगा। और इसका हमने आज ये थ्योरी पार्ट देखा है, हम लोग कल
प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे किसका 3.3.2 का। याद रखिएगा जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।